अब एक जरा विचार करिएगा, चोरी करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, कपट करने वाला, गलत विचार रखने वाला, क्या कभी भगवान शिव का हो सकता है? क्या कभी भगवान का हो सकता है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका मन, जिसकी बुद्धि और जिसके कुल के अंदर, जिसके परिवार के अंदर कभी शंकर भगवान की आराधना करी गई हो, कभी देवादिदेव महादेव की भक्ति करी गई हो, कभी देवादिदेव महादेव का भजन किया गया, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ रहा है, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शिव जी के मंदिर में जा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पापी जीव भी जन्म ले लेता है तो भी वो शंकर की शरण में चला जाता है। पर शिव महापुराण की कथा जैसे कहती है कि किसी का घर थाने के पास में हो तो उसको कितनी अकड़ रहती है ना। किसी का घर अगर बस स्टैंड पर है तो उसको कितनी अकड़ रहती है। किसी का घर अगर रेलवे स्टेशन पर हो तो कितनी अकड़ रहती है। किसी का घर थाने के पास होता है तो बड़े शान से कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? अरे वो थाना है ना, उसके बिल्कुल पास में। कभी भी किसी से भी पूछ लेना आधी रात को, थाने के पास मेरा घर है, ठीक है। बस स्टैंड पर घर हो तो कह देते हैं कि किसी से भी पूछ लेना, बस स्टैंड के पास मेरा घर है। रेलवे स्टेशन के पास घर हो तो कह देते हैं रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर है। जैसे थाने के पास में घर होता है तो घर के लोगों को टेंशन नहीं होता कि चोर आएगा, क्योंकि बाजू में कौन बैठा है? बोलो, जम के बोलो जरा। थानेदार बैठा है। अब थाने के पास में अगर घर होगा तो चोर उसमें घुस ही नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जैसे थाने के पास किसी का घर होता है तो उसको अकड़ आ जाती है, अगर आपके घर के पास में कोई शंकर का शिवालय हो तो आपको भी अकड़ आना चाहिए कि मेरे पास महादेव रहते हैं, मेरे पास देवादिदेव महादेव रहते हैं। थाने के पास घर रहता है तो चोर नहीं आता, और शंकर के नजदीक में अगर ये शरीर रहता है तो यमराज इतनी जल्दी नहीं आता। यम नहीं आता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का उपासक होता है, जो शंकर का उपासक होता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, उसको सोचना नहीं पड़ता। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता। शिव की भक्ति करने वाले को कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। आज के व्यक्ति ये सोचता है मेहनत कम करूं, फल पूरा मिले। पहले का व्यक्ति सोचता था कि मेहनत पूरी करूंगा तो फल पूरा मिलेगा, पर आज के जमाने में व्यक्ति ये सोचकर बैठता है कि मैं मेहनत कम करूं और फल ज्यादा मिले, मेहनत कम करूं सफलता ज्यादा मिले। और कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुम्हें एक भभूति दे दूंगा, मैं तुम्हें एक बेल दे दूंगा, मैं तुम्हें एक नारियल दे दूंगा, मैं तुमको ये दे दूंगा जिससे तुम्हारे पास में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें सारा फल मिल जाएगा, तुम सफल हो जाओगे, तुम मेरे पास में आके बैठना, तुम सफल हो जाओगे। ऐसा बाबा जोगी कोई तुम्हें मिले, ऐसा कोई बोलने वाला मिले कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम सफल हो जाओगे, मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें फल अधिक मिल जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी, काम नहीं करना पड़ेगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है और तुम्हें चूना लगाने वाला है।
समझ लेना कि पक्का झूठेला और तुम्हें चूना लगाने वाला है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेहनत करने वाला, अपना कर्म करने वाला, अपना प्रयास करने वाला, अपनी मेहनत लगन में लगने वाला कभी असफल नहीं होता, वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाता। और कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुमको ऐसा सामान दे दूंगा जिससे तुम सफल हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, ना 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 ना, ऐसे ऐसे ढोंग प्रपंच में कभी मत पड़ना कि तुम्हारा कोई भाग्य बिना मेहनत के खोल दे। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बच्चा पढ़ने में मन लगाता है वही एक दिन सफल हो पाता है, जो किसान अपनी जमीन पर हल चलाता है वही सफल हो पाता है, और जो व्यापारी अपनी दुकान पर समय लगाता है वही सफल हो पाता है। ये दुनिया की रीति है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाथ नहीं हिलाना पड़ेंगे, पाँव नहीं हिलाना पड़ेंगे, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम केवल मेरे पास आकर बैठ जाओ, ना 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 ना, जाओ। आप अपना कर्म क्यों नहीं करते? कई बार हमारे कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि गुरुजी से हमारी बात नहीं होती या गुरुजी हमसे कम मिल पाते हैं। हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं, आप अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर 24 घंटे हमारे साथ में लगो या 24 घंटे हमारे साथ रहो, ये हमको पसंद नहीं है। कारण घर तुम्हारा है, परिवार तुम्हारा है, मेहनत तुम्हें करना है। गुरु की तो केवल एक काम है कि गुरु की दृष्टि केवल आप पर पड़ जाए तो समझ लो शिव की दृष्टि पड़ गई और सब कार्य हो गए। अब कोई सोचे कि हम तो गुरुजी के साथ ही रहे, गुरुजी के साथ ही चले, गुरुजी के साथ ही जब जहां गुरुजी आएंगे हम, ना ना ना, आपकी भक्ति, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन आपको सफलता देगी। अब देखो 1 किलोमीटर दूर तो तुम्हारी गाड़ी रुकी होगी ना, बोलो री जी जी सही है कि गलत है? क्यों रे जी जाओ, सही है? 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकी होगी। अब वो 1 किलोमीटर दूर जो गाड़ी रुकी होगी, तुम वहां उतरे होगे, उतर कर तुम चलकर यहां तक पहुंचे होगे, इसमें तुम्हारी मेहनत लगी कि नहीं लगी? बोलो रे पंडाल वालों, मेहनत लगी कि नहीं लगी? लगी ना। अब इतनी दूर गाड़ी रोकी, चलकर तुम यहां तक पहुंचे, चलने में तुम्हारी मेहनत लगी ना। अब यहां बैठे 2 बजे कथा चालू होने वाली थी और तुम सवेरे 9 बजे के बैठे, बल्कि और जल्दी बैठे होगे, ठीक है। अब 8-9 बजे के तुम यहां बैठे, बैठकर तुमने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। अब तुमने यहाँ पर बैठकर भी भगवान की भक्ति करी, मेहनत करी, भजन करा, 3 घंटे कथा सुनोगे, फिर भोजन ग्रहण करने के लिए जाओगे, फिर पंडाल में आ जाओगे। अपना घर, अपना दरवाजा, अपना परिवार 7 दिन के लिए छोड़कर तुम इतनी दूर कौड़िया गांव में आकर, इस शिवधाम में आकर कथा सुन रहे हो, तो क्या मेरा महादेव तुम्हारे लिए कैलाश छोड़कर नहीं आएगा? वो भी तो आएगा, मेरा महादेव भी तो आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, वो भी तो आएगा, वो भी तो पहुंचेगा। आप मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो, आप संघर्ष कर कर यहां तक पहुंचे हो, उसका फल मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव देता जरूर है। 2 कदम चलकर भी शंकर की कथा तक, 2 कदम चलकर भी भगवान शंकर के मंदिर तक, 2 कदम चलकर भी हम शिव धाम तक, 2 कदम चलकर भी हम शंकर भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हैं, तो ये मान कर रखना, तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो, वो 100 कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे।
द्रौपदी ने मात्र आधा चावल का दाना दिया था और मेरे भगवान ने 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया था केवल आधे चावल के दाने से, केवल आधे चावल के दाने से। एक मुट्ठी चावल कुकर में पकने के लिए रखते हो, कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? क्या वो एक मुट्ठी रहेगा? जम के तो बोलो जरा। नहीं, एक मुट्ठी, एक कटोरी चावल तुमने पकने के लिए रखा, भगोनी में रखा, कुकर में रखा, तो वो चावल बढ़कर एक कटोरी चावल आधा कुकर भर देता है। केवल 2 कदम चलकर हम परमात्मा के दरवाजे पर जा रहे हैं। जैसे एक कटोरी चावल पानी का संग पाकर, अग्नि की तपन पाकर आधा कुकर भर देता है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में 2 कदम चलकर या शिव महापुराण में 2 कदम चलकर पहुंचते हैं तो शंकर का संग और सत्संग की तपन से हमारी भी जिंदगी भर आ जाती है। हमारा भी जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा भी आनंद सार्थक हो जाता है, हमारी भक्ति सार्थक हो जाती है, हमारा भजन प्रबल सार्थक हो जाता है। आप आए जरूर हो, इतनी दूर पहुंचे जरूर हो, 7 दिन का आपने डेरा लगा लिया यहां पर, पहुंच जरूर गए हो, और ये उसको मालूम है कि मुझे भी जाना है इसके दरवाजे पर। अभी हमने जब कोटा में विधायक महोदय जी ने, शर्मा जी ने, संदीप जी शर्मा जी ने और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी ने कथा करवाई, तब हमने वहां पर एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, टीवी पर सुनी थी, कि भगवान को नारियल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा चना चिरौंजी भी नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा 56 भोग भी नहीं चाहिए, भोलेनाथ जी को तुम्हारी धन दौलत भी नहीं चाहिए। किस किसने सुना था कथा में? सुना था आप लोगों ने कि शिव जी को आपके धन की, आपके नरियल की, श्रीफल की, लड्डू की, पेड़े की, या चिरौंजी की, या चने की शंकर भगवान को जरूरत नहीं है। शंकर भगवान तो कहते हैं जैसे पार्वती ने, गणेश जी ने, षडानंद कार्तिकेय ने, 33 कोटि देवताओं ने अपना समय निकालकर मुझे दिया, मेरा भजन किया, ऐसा समय अपने समय में से 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर तुम मुझे दो। अगर तुम अपना समय मुझे दोगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी का जो समय होगा उसको सुख में बदलना मेरा काम हो, वो समय में बदलूं, वो समय में चेंज करूंगा। उस समय को बदलना मेरा काम है, उस समय को चेंज करना मेरा काम है। फिर मैं उसको किस तरह से बदलूंगा ये मैं जान सकता हूं, ये मेरे ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज नाम का ब्राह्मण का समय मेरे भोलेनाथ जी ने बदल दिया। कितना समय दिया था उस देवराज ने? चोरी का धन चुरा कर ला रहा था और चोरी के धन को ले जाते जब शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया, शरीर में कष्ट बढ़ गया, शरीर में ताप बढ़ गया, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, और शरीर में जब ताप बढ़ता है, कष्ट बढ़ा, तो देवराज नाम के ब्राह्मण को लगा कि मैं कहां जाकर छुपूं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ताप हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में कष्ट है, मैं कहां जाऊं? तब देवराज एक शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा था, छुप कर बैठा, शरीर कांप रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, ताप पड़ रहा।
बैठा, कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। कोई ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की अविरल कथा का वाचन कर रहे थे और वो देवराज नाम का ब्राह्मण वहां बैठ गया, उसके शरीर में कष्ट था। महाराज जी बीच बीच में चिल्ला रहे थे हर हर। जैसे ही पंडित जी बार बार हर हर महादेव कर रहे थे तो उस देवराज नाम के ब्राह्मण को चिढ़ छूट रही थी, क्योंकि उसके कष्ट इतना था, शरीर में तपन, शरीर में कष्ट बहुत था। एक बात ध्यान रखना, शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में अगर रोग बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तपन बढ़ती है, बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ता है, तो हमारा खाना पीना छूट जाता है। आपने ऐसे, आप लोग तो जानते होंगे, तुम्हें बुखार आता है तो भोजन अच्छा लगता है क्या? अरे बोलो तो रीजी जी, हाँ नहीं लगता ना। अगर बहुत तेज सिर दुख रहा है और तुमको कोई के रसगुल्ला खा लो, अच्छा लगेगा? नहीं। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़ चल रही है, इतना पेट दुख रहा, इतना पेट दुख रहा, और कोई तुमसे कह दे ले लड्डू खा ले, अच्छा लगेगा? आंख में कचरा चले गया और कोई तुमसे कहे जलेबी खा लो, अब आंख तो वैसी बेकार हो रही, वो उसमें कचरा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा। अब इधर दांत दुख रहा, दांत वो इतना दुख रहा, इतना दुख रहा, सूज के गप्पा होगा गा। और कोई तुमसे कहते रबड़ी रखी है, खीर रखी है, खा लो। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है। और जब हमारे घर में, हमारी मन में पाप बढ़ता है, तब भगवान शंकर की कथा और भजन छूट जाता है। ताप बढ़ने से भोजन छूटेगा, पाप बढ़ने से कथा छूटेगी, सत्संग छूटेगा, शिव जी के मंदिर जाना छूटेगा। एक निवेदन आप लोगों से है, रोज शंकर के मंदिर जाओ, रोज। और अगर शंकर जी के मंदिर 2-4 दिन नहीं जा सको ना, तो बाबा देवादिदेव महादेव से कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बाबा से कहना बाबा मैंने कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरा मुख नहीं देख पा रहे हो। यहां कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनकी पड़ोसन इनके साथ कथा सुनने आने वाली थी, पर घर में ऐसा टेंशन बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया कि बेचारी वो नहीं आ सकी, उसकी जगह दूसरी आ गई। बोलो री सही है कि गलत? रिजर्वेशन किसी का था, पहुंच गई कोई। विचार करना कि हमने कौन सा पाप कर दिया जो भगवान की कथा तक नहीं पहुंचे। हमने क्या कर दिया जो भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचे। हमने क्या कर दिया जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शिव के मंदिर तक नहीं जा पा रहे। ऐसा क्या हो गया? ये ताप कैसे बढ़ गया? ये पाप कैसे बढ़ गया? और महाराज, खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ गया। कितना सुंदर संवाद है महाराज की। एक व्यक्ति ने मैसेज करा, उस मैसेज में उसने लिखा कि पितरों के लिए कंडा जलाकर, गाय का गोबर जो सूखा हुआ होता है, कंडा, अलोना, गोबरी, उसको जलाकर लोग पितरों के लिए घी शक्कर छोड़ते हैं, धूप छोड़ते हैं। इस धूप की महत्वता क्या? इस धूप को अगर घी छोड़ी जा रही है, शक्कर छोड़ी जा रही है, घी शक्कर अगर दिया जा रहा है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर वो घी शक्कर लेते हैं? हम जो गुड़ छोड़ते हैं, घी छोड़ते हैं, शक्कर छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? तो मेरा निवेदन है, जिसने मैसेज करा कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे देवता, क्या वो घी शक्कर, घी गुड़ का भाग ग्रहण करते हैं? तो उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण को दिल से पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को अपने मन से पढ़िए,
एक बार शिव पुराण को दिल से पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि घी, शक्कर, जब कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, अलोना जलाकर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कंडे को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, पर गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, थपथपा कर उसको, जो गाय का गोबर होता है जो धूप में सूख गया होता है कंडा, उस कंडे को जलाकर उसमें जो घी, शक्कर, उसमें जो गुड़ घी छोड़ा जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है, उसका रस तत्व, ये गौपितर शिव महापुराण की कथा कर रहे। आज के लोग हंसते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आज के जमाने में ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। जिस समय पर जो आपसे कहें कंडे पर गुड़ घी छोड़ने से क्या पितरों को मिल जाता है, जो आपसे कहें कि तर्पण का जल देने से क्या पितरों को मिल जाता है, शिव महापुराण की कथा में पंडाल में फोटो लेकर बैठ गए, अपने घर पर बैठकर चावल हाथ में रखकर कथा सुन रहे हो, क्या उसका फल पितरों को मिल जाता है? उनके लिए ये गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरा ध्यान लगाकर सुनना। राजा सगर जो सूर्य वंश के पता कर रहे हैं, भगवान राम के जो वंशज रहे राजा सगर, राजा सगर ने एक यज्ञ करा जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। और राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा। उस यज्ञ का जो घोड़ा था, उस यज्ञ का जो अश्व था, वो इंद्र लेकर चले गए। अब राजा सगर ने वो घोड़े को ढूंढना चाहा, नहीं मिला। राजा सगर की धर्म पत्नी थी दो, उसमें से एक धर्म पत्नी के 60 बच्चे थे और एक धर्म पत्नी का एक बेटा था। जब अश्व को ढूंढा गया, घोड़े को जब ढूंढने के लिए गया, अश्व मिलता नहीं। और अश्वमेध यज्ञ का जब तक अश्व नहीं होगा तब तक उस यज्ञ की कोई प्रधानता नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का अश्व का होना बहुत जरूरी है। अश्वमेध यज्ञ का अगर अश्व नहीं है तो उस यज्ञ को प्रबल नहीं माना गया, उस यज्ञ को खंडित माना गया। अब घोड़ा ढूंढो। यह अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ राजा बलि ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण ने भी करवाया था। अब अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं मिल रहा। राजा सगर को नहीं मालूम कि इंद्र ने इसको चुरा लिया। कहीं इंद्र को लगा कि राजा सगर इंद्र की सत्ता को प्राप्त ना कर ले, इंद्र के वैभव को प्राप्त ना कर ले, इंद्र की गादी प्राप्त ना कर ले। अच्छा, जिनके पास में कुर्सी रहती है ना, जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिनके पास कुर्सी रहती है, इनको कुर्सी जाने की चिंता ज्यादा रहती है। अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, फिर संसदीय चुनाव आ जाएंगे, लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। तुम देखना, जिनके पास कुर्सी है ना, उनको बड़ा टेंशन, रात रात की नींद चली गई बापड़ों की, आधी आधी रात को नींद नहीं आ रही होगी, कुर्सी भी सपने में दिख रही होगी, कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। बहुत चिंता, बहुत टेंशन, बहुत चिंता। जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहती, पर जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। आज तो कुर्सी मिल गई, आज तो कुर्सी पर बैठ गया, अब कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। जो जमीन पर बैठता है उसको मालूम है आगे जगह नहीं मिलेगी तो उस वाले पंडाल में मिलेगी, उस पंडाल में नहीं मिलेगी तो उसमें मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी तो पीछे वाले में मिलेगी, पीछे वाले में नहीं मिलेगी तो कहीं के पेड़ के नीचे मिलेगी।
जमीन पर बैठने वाले को टेंशन रत्ती भर का नहीं होता। उसको मालूम है कहीं पर भी जाएंगे अपनी दरी बिछाएंगे, अपना आसन लगाएंगे, एक चादर साथ में, दो डंडे लगाए, आराम से बैठ जाएंगे, दो चार को और बुला लेंगे, आ जाओ साहब, बैठ जाओ साहब, आ जाओ बैठो। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे एक ट्राली खड़ी है। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ साइड में एक ट्राली खड़ी है। उस ट्राली पे उनने चार डंडे लगा लिए, चार डंडे लगा के उनने तिरपाल लगा ली, सब उस पे बैठे थे। तो हमने हमारे साथ में जो आ रहे थे उनसे पूछा, क्यों रे साहू जी ये ट्राली इन्होंने लगाई? तो क्या गुरुजी कथा सुनने के लिए। हमने कथा सुनने के लिए प्रसाद मरसाद बांटने? ना ना, जगह नहीं मिलती तो सबने अपनी अपनी ट्राली में चार डंडे फंसाकर अपने अपने परिवार वालों को लेके बैठ कर कथा। अब ऊंचे पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, सत्ता, ये बड़ी टेंशन का विषय है। अब इंद्र को बड़ी चिंता रहती थी, मेरा सिंहासन ना चले जाए, मेरी कुर्सी ना चले जाए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा है, उस यज्ञ से राजा सगर मेरी कुर्सी को ना ले लें, मेरे सिंहासन को ना ले। जिसके पास कुर्सी रहती है टेंशन उसी को रहता है। जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहता। आप मस्त होकर बैठिए, आपका जीवन आनंदित होगा, आप मस्त होकर, आपकी जिंदगी सार्थक। इस कथा में एक बच्चा आकर बैठा है जिसका मस्तिष्क, जिसका ब्रेन में 4 बार ट्यूमर हो गया और अंदर से ब्रेन फट गया था। छोटा सा एक बच्चा है। श्रीमती वर्षा निषाद, मोबाइल नंबर ये है, आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हैं? कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुदेव, मेरी भतीजी खुशी निषाद जो कि 3.5 साल की है, दल्ली राजरा जिला बालोद की निवासी है। 15 अगस्त को उसकी तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल ले गए, जांच प्रारंभ हुई। तब 19 अगस्त के दिन बताया गया कि इसके ब्रेन में 4 से 5 जगह ट्यूमर होकर भ्रष्ट हो गया है और ब्रेन काम करना बंद कर दिया। आईसीयू में, कोमा में डाल दिया गया उसको, वेंटिलेटर पर। एमआरआई यहां होती रही। डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ब्रेन ट्यूमर ब्लास्ट हो चुका है और बड़ा मुश्किल इसका सफर। फिर भी अगर श्रीमती वर्षा निषाद जी, आप अगर इस भतीजी को लाई हो तो उसको आप मंच पर ला सकती हैं, व्यासपीठ पर ला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं। अच्छा, दूसरी लेडी, हाथ हिलाओ एक बार। भतीजी आइए साथ में। ला रहे हैं क्या? हाँ, ले आओ, ले आओ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसका ब्रेन में जो ट्यूमर था वो फट चुका था। अब डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग बोलते हैं तो हम ऑपरेशन करते हैं। ब्रेन को ऑपरेशन किया गया। 3 ऑपरेशन होने के बाद भी ये संतुलित नहीं हो पाई। आखिरी में डॉक्टर ने भी कह दिया कोई भरोसा नहीं है। तब हॉस्पिटल की ही एक नर्स ने कहा, जी रायपुर में महाराज आए थे तो मैंने कथा में सुना था सारी समस्या का हल 1 लोटा जल होता है। शंकराचार्य हॉस्पिटल का नाम बाबा भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाकर बेटी के शरीर पर लगाया और 1 बेलपत्र लेकर उस बेटी के पास रखा। डॉक्टर ने सब तरह से मना कर दिया। तब
कह दिया था डॉक्टर ने कि इसका ब्रेन काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, पर बाबा की कृपा से इसके ब्रेन ने काम करना प्रारंभ करा और आज ये स्वस्थ है, बाबा की कृपा है। इसलिए हम इसको कथा के पंडाल में लेकर आए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी बोल बम का नारा है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना,